अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। द रॉयल कपल सीरीज़ के नए एडिशन के साथ असद रफ़ीक का सलाम कबूल फरमाइए। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे ये माज़रत करना चाहूँगा कि गले की ख़राश और फ्लू की वजह से आवाज़ में आपको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। उसके अलावा दरमियान में खांसी और गला परेशान भी कर सकता है, तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को दरगुज़र फरमाइए, मैं आपका ममनून रहूँगा। ख़वातीन व हज़रात, फ़र्द मुआशरे की बुनियादी इकाई है। हम ये कहते हैं मुआशरा अच्छा नहीं है, हम ये कहते हैं हुकूमतें अपना काम सही तौर पर नहीं कर रही हैं, हम ये कहते हैं कि मजमूई तौर पर समाज हमारा जो है वो अजीब व गरीब किस्म की चीज़ों में मुब्तला हुआ है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जब बुनियादी इकाई ठीक नहीं होगी तो मजमूई तौर पर लोग किस तरह ठीक हो सकते हैं। जब तक मैं अपना रवैया बेहतर नहीं करूँगा तो मैं किस तरह ये उम्मीद रख सकता हूँ कि मुआशरे के बाकी लोग सब अच्छा काम करेंगे, हुकूमतें अवामी फलाह का काम करेंगी या दीगर मामलात होंगे। आप ये देखिए कि हम कराची वाले ख़ास तौर पर ये शिकायत करते हैं कि कराची में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, कराची में कचरा नज़र आता है। तो ज़रा ये गौर कीजिए कि कराची में कचरा क्यों नज़र आता है। क्या वो कचरा हुकूमतें फेंक के जाती हैं? वो कचरा मैं और आप फेंकते हैं। हम 200-300 रुपये कचरा उठाने वाले को नहीं देते, हम खामोशी के साथ शॉपर लेकर आते हैं, गली के कोने में वो शॉपर रख देते हैं और लोगों से नज़र बचा के निकल जाते हैं। वही कचरा हमारी सड़कों पर रुलता फिरता है, वही कचरा हमारी गलियों में नज़र आता है। वो शॉपर जो हम गली के कोने पर रख देते हैं वही उड़ते हुए जाके बरसाती नालों में गिरते हैं और उसके बाद जब बरसात आती है तो वो शॉपर्स हमारे लिए एक अजाब का काम देते हैं और कराची शहर डूब जाता है। यही हालात यकीनन दूसरी जगहों पर भी होंगे, लेकिन क्योंकि मैं कराची में हूं लिहाजा मैं कराची के हवाले से बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम कचरा उठाने वालों के हवाले करें। वो घरों पर आते हैं और शायद 200-300 रुपये महीना लेते हैं और वो आपके घर से कचरा उठा के चले जाते हैं। तो बराए करम इधर उधर कचरा फेंकने के बजाय कचरा उठाने वाले अमले को कचरा दीजिए ताकि वो उसको सही तौर पर ठिकाने लगा सकें। तो ये तो थी आज की बात। अब शुरू करते हैं हम अपना आज का प्रोग्राम। पिछले हफ्ते हमने जिक्र किया था दर्पण साहब का जब से देखा है तुम्हें के हवाले से। तो इस मर्तबा हमने सोचा कि क्यों ना संतोष कुमार साहब का तज़किरा किया जाए। दर्पण साहब के बड़े भाई, पाकिस्तान के सबसे पहले सुपरस्टार, और फिर मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा मैडम की फिल्म इंडस्ट्री में आमद से कबल जिस जोड़ी की तरफ आवाम की पूरी तवज्जो थी, जो आवाम की हर दिल अजीज़ जोड़ी थी, वो थे हमारे संतोष कुमार साहब और मैडम सबीहा खानम। अल्लाह ताला दोनों को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। दोनों ने इतना उम्दा काम किया और क्या बेमिसाल जोड़ी थी। संतोष कुमार साहब ने मैडम ज़ेबा के साथ फिल्म लोरी, सलाम मोहब्बत और तस्वीर में हीरो के किरदार अदा किए। उसके अलावा वो दीगर फिल्मों में, बाद की फिल्मों में उनके भाई और वालिद के किरदार में भी आ चुके हैं। ख़ास तौर पर फिल्म मोहब्बत एक बहुत अच्छी फिल्म थी जिसमें सबीहा खानम और संतोष कुमार साहब ने मैडम ज़ेबा के वालिदैन का किरदार अदा किया था। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म लोरी के हवाले से। फिल्म लोरी हिमायत अली शाहिर साहब की फिल्म थी, जहाँ हिमायत अली शाहिर साहब जैसा बाज़ौक़ शख्स फिल्म बनाएगा, फिल्म के नगमे लिखेगा, फिल्म के मुकालमे अहमद नदीम कासमी लिखेंगे, फिल्म में संतोष कुमार, ज़ेबा साहिबा, मोहम्मद अली साहब मौजूद होंगे, तो फिर एक शाहकार जन्म लेता है। एक ऐसा शाहकार जो 60 साल गुजर जाने के बावजूद सुपरहिट है। आज तक लोगों को मालूम है खुदाबंदा ये कैसी आग सी जलती है सीने में। तो आज हम बात करेंगे मैडम ज़ेबा मोहम्मद अली से, संतोष कुमार साहब और सबीहा खानम साहिबा के हवाले से। और यकीनन आपको मज़ेदार बातें सुनने के लिए मिलेंगी जो इससे कबल आपके नॉलेज में नहीं थी, क्योंकि द रॉयल कपल वाहिद चैनल है जहां आपको मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा बेगम और फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे लोगों के बारे में बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमारा काम सिर्फ लोगों के बारे में नेगेटिव चीज़ें फैलाना नहीं, हमारा काम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फ़नकारों के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना नहीं। ना हमारे किसी मेंटोर ने हमको ये बताया है कि जी आप लोगों के बारे में सिर्फ उल्टी सीधी बातें करते रहें। हम फ़नकारों की इज़्ज़त करते हैं, ना सिर्फ मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा मैडम बल्कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हर फ़नकार की हम इज़्ज़त करते हैं। और जो दुनिया से चले गए हैं सबकी मग़फ़िरत के लिए, और जो हयात हैं उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए और लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। रॉयल कपल चैनल पे ना आपको अफवाहें मिलेंगी, ना मनगढ़ंत खबरें। जो कुछ मिलेगा हकीकत मिलेगी।
तो आइए बात करते हैं मैडम ज़ेबा मोहम्मद अली से, संतोष कुमार साहब और मैडम सबिया खानम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मैडम, आपकी दुआएं हैं। बस थोड़ा गला खराब है, फ्लू हुआ हुआ है। मुझे लग रहा है कुछ आवाज बदली बदली सी है। जी बस 2 दिन हो गए हैं, ये गला थोड़ा सा खराब है और बुखार की भी कैफियत है, तो बस ये आवाज को दरगुजर फरमा दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल मैं तो फरमा दूंगी, आप सोच लीजिए कि आप फरमा सकेंगे कि नहीं। नहीं नहीं, मैं जरूर बात करूंगा। आज आपने मेहरबानी, आपने वक्त दिया है आज, तो इंशाल्लाह इस वक्त को हम जरूर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा मैडम, पता है अभी 2-3 दिन पहले मैंने जो है वो यूट्यूब पर फिल्म लोरी देखी। हाँ भाई, अच्छी फिल्म है, बहुत जबरदस्त फिल्म है भाई वो मेरी। जी बहुत अच्छी मुझे लगी, और मैंने इत्तेफाक की बात है पहली दफा देखी, इससे पहले मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी। ओहो, अच्छा। तो देखकर बहुत खूबसूरत फिल्म है, इसमें संतोष भाई थे, मेरे साथ थे, और मोहम्मद अली साहब भी थे, तो मगर ताल्लुकात हमारे खराब ही थे, लेकिन ये थे। नहीं, बहुत अच्छी फिल्म एक तो, और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत अरसे के बाद फिर हिंदुस्तान में इस फिल्म को हम आपके हैं कौन के नाम से बनाया गया, थोड़ी सी चेंज करके, और आपका किरदार माधुरी दीक्षित ने और साहब का किरदार जो है वो सलमान खान ने अदा किया था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी कहानी को तब्दील कर दिया था, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो लोरी फिल्म का ही था। और माशाल्लाह आप उसमें बहुत अच्छी आई हैं, और आपका रोल बहुत पावरफुल है। हेयर स्टाइल आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वेरी गुड। तो मैडम आज जमाने में मैंने इतने बाल भी रखे हैं, ये हेयर स्टाइल मैंने काफी दिनों रखा है, अच्छा लगता था। फिर वो बार बार जूड़े बनाने का जब ज्यादा जमाना है तो फिर बाल लंबे करने पड़े। खैर नहीं, आप वो जूड़े तो खैर आपका वो क्या कहते हैं, एक सिग्नेचर स्टाइल है। हाँ बिल्कुल। तो खैर, और उस जमाने में पाकिस्तान में हर खातून जो है वो उसी स्टाइल का जूड़ा बनाने की कोशिश करती थी, वो बने या ना बने वो अलग नहीं। वो एक बात मैं बताऊं, और जो मेरे सारे जूड़े थे वो सब बन जाते थे, लेकिन ये जो था ये मेरे अलावा किसी का नहीं बनता था। बहुत कोशिश सब लोग करते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आती थी। वो कहते थे वो बालों के अंदर कुछ रखती हैं, हालांकि कुछ नहीं। मेरे बाल इतने थे, इतने हैवी थे कि उनको दबा दबा के अंदर करना पड़ता था बालों को। खैर, ये क्या टॉपिक है भाई। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खवातीन भी सुन रही होंगी जो उस जमाने में वो जूड़ा बनाने की कोशिश करती थी, और उनको अब पता चला कि उनका जूड़ा क्यों नहीं बनता था। भाई मेरे बाल बहुत हैवी बाल थे, और जी खैर बहरहाल, और वो मुझे बकौल जी मुझे नहीं पता दूसरों, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो ज्यादातर मैं बड़े फंक्शंस पे अमूमन मैं यही बनाती थी। फिल्मों की बात नहीं कर रही मैं, अपने वैसे जी रियल लाइफ की बात कर रही हैं। रियल लाइफ में हमेशा मैंने इस तरह के बाल बनाए, क्योंकि फिल्मों में तो फिर जाहिर है किरदार की मुनासिबत से आपको तैयारी करनी है। हाँ, और वो फिल्मों के लिए वो किरदार, वो स्टाइल था भी नहीं, इसलिए कि वो एक बड़ा एलिगेंट, जिसे कहना चाहिए, सॉरी अपने मुंह मियाँ मिट्टू, वो प्रिंसेस स्टाइल या वो था जिसको कहना चाहिए। बल्कि अगर मैं यूं कहूँ कि फरा दीवा इस तरह का हेयर स्टाइल बनाया करती थी, मैं थोड़ी सी वहां से भी जिसको है कहना चाहिए वो हुई थी कि भाई वो इंस्पिरेशन आपने वहां से ली थी, मलका फराज से। और फिर ये कि जरा मेरा और डिफरेंट होता था, मगर थोड़ा मिलता जुलता था। जी बहरहाल, तो आज ही क्या लोरी की बात कर रहे थे? आज लोरी की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है संतोष कुमार साहब के हवाले से आज बात करते हैं। हाँ, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने दर्पण साहब को डिस्कस किया था, तो फिर आज संतोष कुमार साहब की बात कर लेते हैं।
जमीन आसमान का फर्क है उनमें था, उनमें और उनमें। संतोष भाई तो निहायत जिसको कहना चाहिए, पहली चीज बेहद खूबसूरत इंसान, बहुत पढ़े लिखे इंसान, और बहुत जिसे कहना चाहिए अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छी बातें करना। तो सबिया भाभी माशाल्लाह उनके साथ, और उनकी दोनों बीवियां बहुत अच्छी थी। सबिया भाभी का तो फिर पूरा ही प्रोग्राम फिर वो जो है वो करेंगे जी इससे, तो संतोष भाई की बात हो रही जी है। बेशक। तो उनका मैं एक वाक्य सुनाती हूँ आपको जी है तो जरा मजाया, लेकिन खैर हम लोग गए हुए थे रशिया, पूरा डेलीगेशन, और तो वहाँ पे वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा होटल है, जी लेकिन वो होटल जो कमरों की डिवीजन है वो है वुडन, वहाँ पे वो ईंटों वाली सिस्टम नहीं है। अच्छा तो अच्छा इत्तेफाक से मेरा और सबिया भाभी का, संतोष भाई का कमरा बराबर था। जी तो अच्छा, तो उसमें ये होता था कि जरा सी भी आवाज हो तो मेरा ख्याल है वहाँ जोर से बात भी नहीं हो सकती थी, लकड़ी की दीवारें थी तो वो आवाजें आया करती आती थी, पूरी गुफ्तगू आप सुन सकते थे। खैर मोहम्मद अली साहब तो बहुत जल्दी सो जाते थे। मेरी प्रॉब्लम ये होती थी कि जरा सी भी आवाज हो रही हो तो मुझे नींद नहीं आती थी। जी तो खैर मैं कोशिश हरगिज़ नहीं करती थी कि मैं भाभी की संतोष भाई की गुफ्तगू सुनूं, मुझे खुदा ना खासा कोई ऐसे वो नहीं था, ना दिलचस्पी ना वैसे इखलाकी तौर पे भी मुझे नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि मैंने शुरू में महसूस किया कि रात को संतोष भाई कहते थे, सॉरी, उनकी छोटी छोटी जो डाली जो है, साली वाली जो है, वो उससे दरगुजर किया जाए। तो वो प्यार से अपनी बीवी को कहते थे, अकेले होते थे, उन्हें क्या पता कि बराबर सुन रही है। तो वो कहते साली क्या खाना गरम कर है, मेरे कान खड़े हुए, ये रात के 3 बजे खाना गरम हो रहा है, वो भी होटल रूम में, वो भी कमरे के अंदर, जो उसमें कोई ऐसी जगह ही नहीं थी। तो बड़ी हैरान हुई। तो ठीक से गरम करो, ये ठीक से गरम हो। अच्छा फिर चुप, एक हो क्या रहा है। फिर उसके बाद आवाज आई, रोटी गरम करो, ठीक से रोटी गरम करो। अल्लाह, ये हो क्या रहा है। आप तो मैं यानी बाकायदा गौर से सुन रही थी कि कैसे आपको तजस्सुस हो गया कि हो क्या रहा है। के अंदर आग जला रहे हैं, क्या आग लगाएंगे होटल को। हाँ, मैं चुप रही। खैर जी, खुदा खुदा करके इनका खाना खत्म हुआ और कुछ आवाजें बंद हुई तो मैं भी बेहोश हो गई, क्योंकि नींद के मारे बुरा हाल था। हाँ, अगले दिन मैंने कहा, अब मेरे से रुका नहीं जा रहा था, मैंने कहा सबिया अभी आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा पहले तो मैं आपसे बता दूं कि आप दोनों रात को जो गुफ्तगू करते हैं वो मैं सुन रही होती है प्यार से, कहीं बदतमीज कहीं की। मैंने कहा नहीं तो ऐसी बात नहीं, लेकिन भाई वो दीवारें ही ऐसी, अब अगर आप रात को 3 बजे रात के 4 बजे ऐसी शोर मचाएंगे तो बाकी तो कान में आवाज तो आती है, आज आती है, क्या किया जाए। मैंने कहा आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या हंसती नहीं है, आप पूछो क्या पूछना है। मैंने कहा ये रात को संतोष भाई आपसे खाना गरम करवाते हैं तो वो कैसे होता है गरम, किस चीज से होता है खाना गरम। दोनों मियाँ बीवी ने कहका मारा, हंसे हंसे। नहीं, मैंने कहा हंसने वाली बात नहीं है, मुझे जरा तरीका बताइए कि वो कैसे लकड़ी, क्या होटल को आग लगाने का प्रोग्राम था। अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा क्या,
कहने लगी कि मैं जो है वो तुम्हारे भैया के लिए खाना वो जो टिन में पैक हो जाता है ना, जी जी क्या जी कहते हैं उसको, जी जो डब्बे, जी टिन फूड। हाँ वो छोटे छोटे, जी कहती मैं वो बनवा के साथ लाई हुई थी। क्यों ये जी यहाँ ये वहाँ तो एक टाइम है ना खाने का, जी बिल्कुल। उसके बाद आप जानू में जाए खाए या ना खाए, वो जो डिनर टाइम है, जी रशिया तो बड़ी डिफिकल्ट जगह थी ना, जी 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 तो वहाँ तो ये नहीं कि आपने अगर जी 7 बजे खाने का टाइम है, खाना खाना है तो खा ले, नहीं खाना तो गो टू हेल, वहां पर कोई नहीं पूछता था। वाह। अच्छा भाई, अब मैंने कहा तो आप कौन सा खाना कैसे, क्या नीचे से लाती थी? कि नहीं भाई, मैंने कहा फिर, तो संदोल भाई ने कहा कि वो ये टिन तो वो लाई हुई थी। अच्छा, मैंने कहा वो तो मैं समझती, तो गरम कैसे होता था वो? कहती मैं चुप करके जो आयरन रूम स्त्री जो जिसे कहते हैं, जी जी वो वहां से चुप करके स्त्री ले आती थी और वहां प्लग में लगा के उसको उठा करके उसके ऊपर वो टेबल रख देती थी। हाय मेरी माँ, मैंने कहा आप उससे खाना गर्म करती थी? कहती तो और क्या। हाय, मैंने कहा और मेरी रोटी, कहते वो तो बहुत ईजी है। लेकिन वो कल कहते कपड़ा बिछा के जो भी है और रुमाल, और उसके ऊपर रोटी रख के स्त्री उसमें देती थी। हंस हंस के मेरा तो बुरा हाल था। हर माँ, मैंने कहा अच्छा ये रोटी और ये पेन ये उस इस तरह पे गर्म हो रहा होता था? कहती तो और क्या, ये खाना जो 3 बजे खाते थे। वही मैंने कहा भाई ये तो कमाल ही हो गया, ये मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा सुना है कि स्त्री के ऊपर खाना गर्म हो रहा है। ये वाकई एक तो नई तरकीब है। हाँ भाई, मैंने कहा खैर जो सुनने वाले हैं कभी उनके भी काम आ सकती है कहीं। जी बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। जी बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि हमारे यहाँ सर्दियों में रात को गैस की लोड शेडिंग होती है, तो जो खवातीन सुन रही हैं वो इससे हाँ इस्तेफादा हासिल कर सकती हाँ, हासिल कर सकती है कि वो इस्त्री लगा के रोटियां उस पर गर्म कर सकती है, और मैं भी पका भी सकती हूँ, ये मुझे नहीं पता, हैं। जी, लेकिन कम से कम गर्म तो कर ही सकती हैं। हाँ गर्म तो कर सकती। और सालन भी मेरा ख्याल है किसी न किसी तरह गर्म हो सकता है, तो एक आइडिया है सबके लिए। तो मैं तो इतना हंसी, खैर मैंने कहा भाई कमाल है। पर यहाँ आके सबको सुनाया कि ये होता था। तो संतोष भाई बड़े बहुत नफीस आदमी, जॉली आदमी, और खैर हीरो तो हीरोइन तो वो थे ही लाजवाब। उसकी तो बातें कभी फिर बाद में करेंगे। तो इस वक्त ऐसे ही मुझे लोरी पे ख्याल आ गया। अच्छा, शरारती भी बहुत थे। अच्छा जी। तो जो एक फिल्म फजली साहब ने बनाई थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, नाम थोड़ा खैर उसमें गाना, वो गाना से अगर नाम याद आ जाए, मेरे दिल को भाया एक अखबार वाला, वो था, क्या नाम था उसका? देखना पड़ेगा। अच्छा खैर, तो उसका जो हीरो, उसमें भी एक हीरो नया था जी फजली साहब ने अली को कहा कि भाई मोहम्मद अली, इस दफा तुम मेरी फिल्म में काम करो। तो ये करना नहीं चाहते थे। जी तो वैसे भी मेरी इनकी तो वैसी खानदानी दुश्मनी थी, वो तो चल रही थी। तो खैर अपने तो इन्होंने कहा फजली साहब, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने कहा फजली साहब मेरे पास तो यूं है, तो बिजी भी थे, खैर ये नहीं। तो इन्होंने माजरत कर ली। जी तो उन्होंने कहा नया वो अब चढ़ा जलता रहा कि वो होते थे उनके क्रेडिट पे इतने नामवर आर्टिस्ट थे, जी तो बिल्कुल। अब उनको ख्याल हुआ क्यों ना दो कोई नए लिए जाए। जिसमें उन्होंने एक, उस लड़के का नाम शायद ताहिर था,
जी और अदा एक लड़की होती थी, इसकी जमूरत की बहन, अच्छा जी उसको इन्होंने लिया और उसको लड़के को लिया। जी अब उसको फैजी साहब बहुत स्वीट पर्सन, वो उन्होंने उसको कहा कि भाई तुम जरा हीरो की तरह जैसे देखो ना, वही करता है वो करता है। तो उनका मतलब था मेरा हाथ पकड़े या कुछ करे। जी तो जब उन्होंने, उन साहब ने कोशिश की तो मैंने ऐसे पूरी तरह झटक दिया, मैं कि आराम से रहिए। मैंने कहा मुझे हाथ वाथ न लगाइएगा। तो उस जमाने में संतोष भाई जो थे वो जी आर्टिस्टों के वो थे, प्रेसिडेंट जो भी जी कहना चाहिए। आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदर थे। हाँ हाँ, वो थे। तो वो लड़का अ, उनके पास चला गया, जी उनके पास जाके कहने लगा सर आपसे एक बात करनी है। संतोष भाई ने कहा हाँ बैठो, क्या बात है। तो उन्होंने कहा जी वो जेबा बेगम जो है वो काम फिल्म में वो मेरे साथ इस तरह बिहेव करती है कि वो मुझे हाथ भी नहीं पकड़ने देती। और संतोष भाई ने कहा वो तो हमें भी नहीं पकड़ने देती, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। उसने कहा आप उन्हें, उसने कहा नहीं मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता, और ना मेरा हक बनता है, नहीं ये कोई इस काम, ये काम शामिल नहीं है मेरी सदारत में। तो वो बाद में कहने के ओ भाई तुम क्यों मेरी जान को हंसा, चलो जाओ भागो। तो फिर उन्होंने मुझे सुनाया तो मैं इतना हंसी, कहने के मैंने कहा वो हमें नहीं हाथ लगाने देती तुम तो। हाँ मतलब इस जोक से उन्होंने जी से कहा कि ये तो भाई अंडरस्टैंडिंग है, जैसा सीन वैसा होगा, ये मेरे बजाय आप अपने डायरेक्टर से कहें। हाँ, इस तरह की वो बातें किया करते थे। तो वो लतीफा है, जी जरूर लतीफा ही प्लीज। कह सकती हूँ कि मेरी बेटी की शादी थी जी समीना की। जी तो जी उस जमाने में वो ढोलकें हमारे यहाँ होती है महीना पहले जी 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 शादी शुरू हो गई है, तो उसमें सब मिलजुल के नाच रहे हैं गा रहे हैं और हल्ला गुल्ला हो रहा है जो होता है। जी तो शाम को रोजाना 500-600 लोग इकट्ठे हो जाते थे और सब नाच गाना होता था, जिसमें ऑफ कोर्स मैं बड़ी मशहूर हूँ अंजुमन की। तो जी उसने एक महीना तो उसने समीना की शादी में रोजाना डांस किया, इतना जबरदस्त डांस कि वो है बहुत अच्छी डांसर, जी आर्टिस्ट तो है ही, मगर खैर बहरहाल तो वो खूब हल्ला गुल्ला बाकी सब भी हम करते थे। मुझे तो जितना आता था उतना ही कर सकती थी ना। तो बाबरा की बहन साखरा वो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी डांसर, तो वो बड़े मजाक करती थी। अंजुमन डांस कर रही है तो उसकी टांगों के बीच में से गुजर जाती थी, सबका हंस हंस के बुरा हाल होता था कि क्या हरकतें हो रही है, मजाक हंसी जी मजाक जी हो रहा बिल्कुल। होता था। इतने में मैडम नूरजहां बाजी जी आई, तो उनका जो था इस कदर खूबसूरत, उन्होंने वाइट साड़ी पहनी हुई, उस पे थोड़ी सी ग्लिटर टाइप कोई चीज थी लगी हुई, जी और जाहिर है उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई, और जिस तरह की वो तैयार होती थी, कोई उसे ओवर कहे कुछ कहे, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती थी हर वाकई हाल में। उन पे वो अंदाज हाँ सजा करता था। हाँ, उन पे अच्छा लगता था, कोई और करे तो शायद उस पे कभी भी अच्छा ना लगे, लेकिन उन पे अच्छा लगता था। तो इधर संतोष भाई आए, उनसे उधर वो पान खा रहे थे और मुंह में उनके पान की पीक बनी हुई थी। जी तो वो चलते हुए आके अभी वो मैडम कुछ कहने लगे थे कि वो पान की पिचकारी पूरी उनकी साड़ी पे और ऊपर से लेके नीचे, उफ उफ उफ, बस आतिश फिशा का सा वो था कि भाई लो भाई अब फटा गया, अब सब सकते में।
और संतोष भाई का मुंह खुदा का खुला। तो वो पंजाबी में कहनी, वे संतोष तेन कोई अकल है कि नहीं? तो सॉरी 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 ना बच्चा, बिगड़ गई भाई। खैर जल्दी से के आगे आ गई, दोनों आमने सामने थे। मैंने कहा कोई अटैक ना हो जाए। तो मैं बीच में आके मैंने कहा बाजी आया मेरे साथ आया ऊपर, ये जी एक किडा मारा लोगों तो एक लफ्ज उनको कहे तो साथी थे पुराने, अगर वो एक दूसरे को कुछ कह नहीं बिल्कुल। हाँ तो लेकिन उन्हें गुस्सा इतना कि मैं तो जिंदगी में शायद बाजी से मुझे पहली मर्तबा डर लगा कि या अल्लाह ये क्या होने जा रहा, मगर अल्लाह से दुआ कर। खैर मैंने उनका हाथ पकड़ा और ऐसे गले में वो मैंने कहा आए आए आए, एक आध और ने भी सांस उनको होल्ड किया। कहते एक हाथ हो गई बदतमीजी। बेचारे संतोष भाई कर तो डाल थे जो हो गया ये भी हालत खराब थी जी बिल्कुल। तो खैर जी उनको मैं लेकर अपने बेडरूम में आई। मैंने अपनी अलमारी खोली, मैंने कहा ये सब साड़ियाँ टंगी हुई हैं, ब्लाउज तो आपका वाइट ही है, आप इनके साथ जो चाहे पहन सकती हैं। कभी नहीं जी, मैंने कहा नहीं नहीं अब इसमें क्या आप ऐसे तो नहीं वो। खैर उन्होंने मेरी एक देख के एक वाइट साड़ी, उस पर ब्लैक छोटे छोटे वो थे, उन्होंने कहा ये निकाल। मैं स्त्री करूँ तो जितनी नहीं जी छोड़े बस। वो उन्होंने वो खैर वो साड़ी पहन ली और मुंह तो उनका बहुत खराब था, उसमें तो कोई शक ही नहीं। वो ज्यादा चाहती थी घर वापस देने के, नहीं बाजी देने को फिर मुझे ये होगा कि आप नाराज होकर जा रही। फिर मैंने कहा मुझे भी आपके साथ जाना पड़ेगा। हंसने लगी, कहती नहीं नहीं बस अब जो होना था वो तो हो गया। खैर अब बड़ा मैंने कहा कुछ पी लें तो फिर मेरे बेडरूम में मैंने कहा बैठ जाए तो वहाँ वो मुसलसल संतोष भाई की बस ना पूछे, उनकी शान में कसीदा पढ़ा होगा ना, कसीदा ऐसा कि अल्लाह की पता। तो जैसे इस बात के हकदार थे जो वो कह रही थी। तो वो भी पुराने साथी दोस्त है, वो तो बिल्कुल एक साथ इतना काम किया है तो मैडम और संतोष साहब तो हीरो हीरोइन। हाँ खैर बहरहाल जी मैं बड़ी मुश्किलों से उन्होंने नीचे लेके आया। संतोष भाई ने सॉरी की, उसने कहा तुम्हारे सॉरी करने से क्या होता है, तुमने तो मेरी साड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। तो खैर वो उन्होंने गले लगा दिया यार सॉरी। मैं कहते जज्बाती मैं बात करना चाह रहा था तो वो ये हो गया। तो हाँ सब पहले तो सब बेचारे सन्नाटा बचा हुआ था, सब घबराए हुए थे। तब तक अभी को भी पता चल चुका था कि ये हादसा हो गया। वो भी बेचारे मुंह उनका भी रंग सफेद हुआ कि ये क्या हो गया। तो वो खड़े वो सिर्फ बुत की तरह देख रहे थे कि हुआ क्या है यहाँ। तो खैर मैंने उन आँख के इशारे से देखा खैर है खैर। तो जरा थोड़े इजी हुए, फटी हुई आंखों से वो देख रहे कि क्या हुआ है घर। तो ऐसी बातें भी हो जाती थी। तो खैर 12 लोग की सुलह कराई प्यार से, उनके पास ही बिठा दिया हमने संतोष भाई को और राजी नूरजहां को। मैंने कहा आप दोनों साथ बैठे, वहाँ एक मेरा सोफा पड़ा हुआ था उसके ऊपर दोनों, मगर बाशी ने उनसे बात नहीं की ढंग से। भाई उन्हें उनका हाथ पकड़ करके संतोष मैंने हाथ ना लाई, हट परे हो दफाओ। एकदम भाई हाथ चला खैर ही करे। तो ऐसे भी बातें हो जाते थे। लेकिन चले वो शाम खैरियत से गुजर गई इसके बावजूद। हाँ अल्लाह का शुक्र, मैंने शुक्राने के नफल पढ़े भाई रात को कि कोई मसला नहीं हुआ। मेरा घर था मेरी बच्ची की शादी के टाइम, और इस तरह की जो है कहना चाहिए कि ऐसे संतोष भाई थे बहुत प्यार वाले, बहुत अच्छे इंसान, और शक्ल सूरत तो उनकी थी ही माशाल्लाह बहुत हसीन आदमी थे, बहुत खूबसूरत आदमी थे, और पढ़े लिखे खानदानी सब बातें उनमें सब बातें बहुत अच्छी थी।
लेकिन इंसान तो इंसान ही है ना, कोई भी भूल चूक, कोई भी गलती छोटी मोटी हो सकती है। बेशक तो जी। देखे ना, अच्छा, एक दिन कहते हैं बड़ा लतीफा, अली को कहते हैं, वो उनकी दोनों बीवी है, दोनों घरों से शाम के टाइम उनके लिए वो स्पेशल कुछ चीजें बन के आती थी जी। तो खैर, तो एक ने कुछ भेजा, एक ने कुछ भेजा, खैर वो कहते हैं, अली को कहते हैं, देख अली, ये होता है मजा, फायदा दो बीवियां करने का। जी। तो अली ने देखा ये, अली ने कहा भैया, तो एक बीवी भी तो दो चीजें बना के मिल सकती है, बजाय इसके इन दो चीजों की वजह से दो शादियां की जाए। तो कहने लगे, या तुम बेवकूफ हो। उनसे कहता बेवकूफ ही ठीक हो, ये काम नहीं सही। तो इस तरह की वो बातें कर, अब बहन सबके साथ के देखो, दो शादियां करने का ये फायदा है। तो मतलब बस अपने मूड के वो थे, शेर शायरी कर रहे हैं तो वो जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो उनके पास इंसान बैठ के बोर नहीं होता था। मेरा मतलब शाम तक, सुबह से शाम तक आप बैठे रहिए तो आपको बोरियत नहीं महसूस होगी, बल्कि आप अच्छा फील करेंगे कि एक अच्छे बंदे के साथ बैठे बातें कर रहे हैं। माशाअल्लाह। तो बस ऐसा था। तो अल्लाह मियां उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। तो ये थी जी संतोष भाई के ऐसे छोटे याद है, लोरी के किस्से पे मुझे ये सब याद आ गए। लोरी अपने वक्त की बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बहुत यादगार फिल्म थी। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ, उसमें जाहिर सा भी आदि बहुत अच्छा इनका वो था, रोड बहुत जबरदस्त। सलोनी अच्छा था, सलोनी का भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, अपनी अपनी जगह सबका बहुत अच्छा था। तो मतलब ये कि लोरी से संतोष भाई याद आ गए। तो अपने वक्त की बहुत अच्छी फिल्म थी, और जो लोग सुन रहे हैं अगर अच्छा प्रिंट मिल जाए तो जरूर देखें, बड़ी खूबसूरत फिल्म है और उसके गाने बहुत अच्छे। शायर की फिल्म थी, हिमायत अली शायर थी, उनकी फिल्म थी। अहमद अदीम कासमी साहब के मुकालमे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और सुलेमान उसके डायरेक्टर थे। तो वो तो एक आर्ट फिल्म है मुकम्मल तौर पे, जहाँ बहुत मतलब जो बाज़ौक़ तबका है वो तो उस फिल्म को बहुत एंजॉय करे आज भी। और किसी फ्रेम से वो फिल्म पुरानी फिल्म नहीं लग रही थी, ये लग रहा था कि आज के दौर की फिल्म ही देख रहे हैं। तो ये है कि अगर दिल चाहे तो जरूर देखें। मेरा ख्याल है यूट्यूब पे है, मगर इतना अच्छा प्रिंट नहीं है। मैंने भी यूट्यूब पर ही देखी है। हाँ, तो वो मजा नहीं आएगा जो अच्छा प्रिंट हो और पूरी फिल्म हो, तो वो देखे तो फिर तो काश हमारे मुल्क में इन शाहकार फिल्मों को संभाल के रखा जाता तो क्या बात थी। ये हमारे यहाँ बड़ी बदनसीबी है कि हमारी इतनी फिल्म, आप ये देखिए पड़ोसी मुल्क में वो खामोश फिल्में भी आज उनके पास मौजूद हैं, उन्होंने उनको संभाला हुआ है। नई तो चले छोड़ें, जो कौन सी बाई थी वो बड़ी फेमस, क्या देखिए नाम नहीं जहन में आ रहा, आपको तो आना चाहिए। जदन भाई नहीं, जदन भाई तो नरगिस की वालदा थी। तो नरगिस के उस पर मुझे याद आ गया कि यही फेस्टिवल में जी, तो वो मोहम्मद अली साहब भी सुबह सुबह उठ जाते थे, और नरगिस दीदी कहूँ क्या कहूँ, नरगिस साहिबा जो थी वो भी सुबह उठ के अपने नीचे आ जाती थी हॉल में नाश्ते के लिए जी। तो ये अली को सुन चुकी थी, फिर मुलाकात भी हुई। तो ये दोनों रोजाना
सुबह नाश्ता करते थे, शाम को वो नीचे नहीं उतरती थी। अच्छा वो जब मैंने उनसे एक मरतबा वजह पूछी तो सुनील दत्त साहब जरा टिप्सी हो जाते थे रात को, जी और वो टर्किश और दूसरी हीरोइनें जो आई हुई थी फेस्टिवल में बहुत मुल्कों की, जी तो कभी किसी के साथ नाच रहे, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। जी तो फिर वो कहने लगी कि भाई ये बात ये है कि मैं इसलिए नहीं आती शाम को कि बस ये शाम इनके लिए ठीक है, और दिन में वो कहती मैं भाई के साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ, बातें करते हैं इधर की उधर की। मैंने कहा बहुत लकी है ये आपके साथ इतना टाइम, और मैंने कहा मैं इसलिए मेरी प्रॉब्लम ये मैं इतनी जल्दी मैं इतनी जल्दी उठ नहीं सकती। तो वरना मैं भी आपके साथ शामिल होती तो कितनी अच्छी बात थी। तो ये है किससे, ये है कहानियाँ। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत आपके आज हाँ, आज जरा और तरह की गुफ्तगू हुई है, तो उसमें संतोष भाई की भी वो बातें हो गई, छोटे की वर्कर तब जी की भी सलामिया इन सब काफी संतोष साहब की यादें हो गई, मैडम की बातें हो गई, नरगिस साहिबा की बातें हो गई। हाँ हाँ, तो बारह ये के अलामिया उनको जन्नतों में जगह दे परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं और सुनने वाले जो हैं सब, अल्लाह उन्हें खुश रखे और दुआओं में याद रखे मुझे, असद को भी मुझे भी, हम सबके लिए दुआ करते हैं। मैं तो जनरल दुआ करती हूँ कि अल्लाह भी सबको सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सेहत के साथ सलामत रखे। और इस हम सब आपके बेहद मशकूर हैं, जितने लोग ये चैनल देख रहे हैं, ये भी ये सब भी और मैं भी, कि आप इतना वक्त निकाल के और इतनी अच्छी अच्छी यादें हम सबके साथ शेयर कर रही हैं। हाँ, बस ये यकीन करें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी तो हमने बहुत यानी मोहम्मद अली साहब के एंड करेंगे ये, अभी तो बहुत वो है। खैर बार उनके लिए तो मेरा ख्याल है कोई 10-20 एपिसोड होंगे तो बिल्कुल जी, कहानी खत्म होगी। 40 साल का साथ है। हाँ, 40 साल का साथ है ये तो, 40 साल का साथ है, तो इंशाल्लाह ताला। और लोग जानना चाहते हैं आपकी निजी जिंदगी, हालांकि बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं कि आप लोग किस तरह थे, आप दोनों तो खुली किताब की तरह रहे सारी जिंदगी। मैं यही लफ्ज कहने वाली थी कि हम तो खुली किताब में हर चीज सबके सामने है, लेकिन फिर भी जो घर की बातें होंगी, आपस की बातें होंगी, वो जान के यकीनन हमें मजा आएगा सबको। वो घर की बातें तो फिर उसमें में भी सबको बहुत अच्छी लगी, मैं भी कुछ कह नहीं सकती, खैर नहीं हुआ। लोरी फिल्म में एक अंदर अभी क्योंकि रिसेंटली देखी है तो याद होगा, एक सीन है रात को दोनों हम वो शादी के बाद में अभी सो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो लाइटिंग हो रही थी, सर्दी का जमाना था, तो मैं लिहाफ के अंदर घुसी हुई एक साइड पे और संतोष भाई उधर बैठे हुए थे ऐसे, तो मुझे नींद बहुत जल्दी आती थी, शायद नींद पूरी भी नहीं होती थी जी। तो मैं सोई हुई थी, तो मुझे एक बड़ी अजीब तरीके से मुझे लगा जैसे मेरे लेफ्ट से किसी ने किस किया यार, यानी समझ गए ना। जी 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 जी। हाँ, तो मैं घबरा के मेरी चीख मारी, तो मैंने इधर देखा उधर देखा, सब मुंह में हाथ रखे और हंस रहे जी। मैंने कहा ये किसने किया, महसूस तो मुझे हो गया जी कि मेरे लिप्स पे किसी ने किस किया जी। तो मैंने कहा ये कौन है, कि मैं तो एक चीख मारी मैंने, तो खास सुल्लू नदी नेचर को समझता था, वो एकदम घबरा के नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कहा क्या कोई ऐसी बात नहीं, क्या मतलब। तो जो छोटा बच्चा जो था वो कांप रहा था,
जी तो मैंने उस सबको देखते देखते उसको देखा, तो उसके होठों पे लिपस्टिक लगी हुई थी। जी मैंने कहा तुम, तो उसने कहा अंकल ने, वो बेचारा रोए और कहा अंकल ने, अंकल ने। संतोष मैंने वो साहब के संतोष लिए। भाई की तरफ जी इशारा कर कि इन्होंने कहा था कि तुम ये सोई हुई है, तुम जाके इनको किस कर लो। जी तो वो बेचारा बच्चा उनके कहने में आ गया। जी तो मैं संतोष भाई से खूब लड़ी। मैंने कहा संतोष भाई, आपको शर्म नहीं आई ये हरकतें करते हो? कहते बच्चा आया, हमने कहा तुम इतनी गहरी नींद में थी कि हद है, कि बाकायदा। तो मैंने कहा वैसे बस ये बच्चा ऐसा बच गया मेरी, वरना इसका मर्डर हो जाना था। कहते आप कोई पागल है, जाहिर है। मैंने कहा कितनी बुरी बात है। कहते भाई तुम इतनी जल्दी सो गई तुम। मैंने कहा मेरी नींद हमारी पूरी नहीं होती, सर्दियों का जमाना, वो लिहाज में ऐसे साइड से टेक लगाए हुए, तो सो गई। तो इन्होंने ये शरारत ये मेरे शरारत साथ, उन्होंने की। मैं खूब लड़ी इनसे। मैंने कहा संतोष भाई, मैं अब आपसे मेरी आपकी लड़ाई हो जाएगी। कहते नहीं भाई, मेरी तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं कहा क्यों नहीं हो सकती? कहते मैं बड़ा हूँ। मैंने कहा बड़ा होने का मतलब ये थोड़ी है। तो इस तरह की भी बच्चे ने, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि हमारे सेट पे या हम लोगों में एटमॉस्फेयर ऐसा हंसी खुशी वाला होता था, अच्छी, जो जैसे एक फैमिली की तरह। तो सब आला बुला ये हंसी मजाक होता रहता था। तो एक इनका किस्सा और नहीं। चले जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया और मैडम, खुश थैंक यू रहिए सो मच। और दुआओं में याद रखिए। सबका बहुत शुक्रिया। आप पूरे पाकिस्तान की सब दुआओं लाइक में। करें, तो पसंद करें तो बड़ी अच्छी बात है। जी इंशाल्लाह ताला, आप पूरे पाकिस्तान की दुआओं में हर वक्त रहती हैं। नहीं तो इससे अच्छी बात तो मेरे लिए कोई है ही नहीं। चलो, तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम कैसा लगा? यकीनन आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा और संतोष कुमार साहब के हवाले से और मैडम सबिया के हवाले से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज का प्रोग्राम जो है वो सिर्फ संतोष साहब के हवाले से हमने तरतीब दिया था। मैडम सबिया के हवाले से हम एक तफसीली प्रोग्राम बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आप सबकी पसंदीदी का बेहद शुक्रिया। लेकिन अपनी पसंदीदी का सबूत दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, और हाँ, ये बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपको मालूम हो सके कि द रॉयल कपल का लेटेस्ट एडिशन आ गया है। आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।